बड़ी खबर, नगर पंचायत नारकंडा और नगर परिषद रोहड़ू में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 22 मई को यहां मतदान होगा और 5 से 7 मई तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। यानी नामांकन प्रक्रिया 5 से 7 मई तक रहने वाली है। 22 मई को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के अंदर राज्य चुनाव आयोग की तरफ से रोहड़ू नगर परिषद और नारकंडा नगर पंचायत के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। 22 मई को दोनों जगहों पर चुनाव कराया जाएगा। चुनाव क्षेत्रों में संबंधित जो चुनाव क्षेत्र हैं वहां पर आचार संहिता प्रभावी मानी जाएगी। प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो शिमला से जुड़ चुके हैं। पंचायत चुनाव को लेकर भी बात करेंगे, नारकंडा और रोहड़ू के चुनाव को लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं रोहड़ू और नारकंडा के चुनाव पर आपसे बात करना चाहता हूं। प्रदीप, ये इस चुनाव को लेकर जो स्पेशली ऐलान जो किया गया है, इसकी वजह क्या रही और क्या कुछ खास रहने वाला है इन जगहों पर चुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव होने हैं उसको लेकर जो है तैयारियां पहले चल रही थी, वो तैयारियां पूरी नहीं हुई थी। इस वजह से इन चुनावों का ऐलान देरी से किया गया है। लेकिन अगर बात की जाए तो नगर निगम और निगम निकाय हैं ज्यादातर प्रदेश के, उसका ऐलान पहले ही किया जा चुका था राज्य चुनाव आयोग की तरफ से और उसको लेकर बाकायदा शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। और अब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो स्थानीय निकाय यानी लोकल बॉडी जिसमें पंचायतें भी आती हैं, उनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और सभी पंचायतों में आज ही जो है चुनावी बिगुल बज जाएगा, क्योंकि 3 स्तरीय ये प्रणाली रहती है, पंचायतें, बीडीसी और उसके साथ साथ जिला परिषद। तो इन तीनों जो ये 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की प्रणाली है, इनके लिए चुनावों का आज ऐलान होने वाला है। जो जानकारी अभी तक है तो देखना ये होगा कि पूरा शेड्यूल क्या रहेगा, चुनाव कार्यक्रम क्या रहेगा, क्या एक चरण में चुनाव करवाए जाएंगे या 2 से 3 चरण में चुनाव करवाए जाएंगे, क्योंकि ये भी चर्चाएं हैं कि 1 से ज्यादा चरणों में चुनाव करवाए जा सकते हैं। और इसके पीछे की वजह ये है कि कर्मचारियों की कमी है। तो ऐसे में जो है एक बारी में एक पंचायत का चुनाव होगा और दूसरे चरण में उसके साथ लगती जो पंचायतें हैं वहां पर चुनाव होने हैं, ताकि पोलिंग पार्टीज जो है आसानी से दूसरी पंचायत को जा सके। तो पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, और अब बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर। आज ऐलान होने वाला है पंचायत चुनाव को लेकर भी। तो जो तमाम तरह की रुकावटें थी प्रदीप, वो सब दूर हो चुकी हैं। किस तरह की दिक्कतें पंचायत चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में आ रही थी, क्योंकि काफ़ी चर्चाओं में पंचायत चुनाव रहा है हिमाचल प्रदेश में, राजनीति गर्माती रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार भी करते रहे। विपक्ष का आरोप था कि सरकार चाहती नहीं है पंचायत चुनाव कराना। सरकार ने आपदा का हवाला दिया, मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब क्या कुछ रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, लगभग 23 मई से 3 महीने बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि 31 जनवरी को पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो चुका था और उसके बाद से ही लगातार सियासत विस्फोट होती रही और मामला कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। तो अभी 31 मई से पहले चुनाव करवाने जरूरी है और ऐसी स्थिति में जो चुनाव के लिए जरूरी लगभग 21 दिन का समय है, वो कहीं ना कहीं पंचायतों के चुनाव के लिए चाहिए। जो उम्मीदवार होंगे उनको अपना प्रचार भी करना है, नॉमिनेशन भी भरने हैं। तो ऐसे में 31 मई से पहले हर हाल में चुनाव करवाने हैं और उसके लिए यही तिथियां जो है वो जरूरी हैं जब चुनावी कार्यक्रम घोषित किया जाना चाहिए। तो इसी से के दृष्टिगत आप कह सकते हैं कि चुनाव जो राज्य चुनाव आयोग है उनकी तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो प्रकाशित होनी थी वो भी हो चुकी है। और उसके बाद अब पूरा जो आगे का प्रोसेस है वो शुरू होना है। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब नॉमिनेशन का प्रोसेस जो है कब से शुरू होता है, कौन सी वो डेट्स होती हैं और वोटिंग कितने चरणों में होती है, क्योंकि यही जानकारी है कि 1 से ज्यादा चरणों में भी वोटिंग हो सकती है। और इसके पीछे का कारण है कि कर्मचारियों की कमी है। तो ऐसे में उन्हीं कर्मचारियों से काम लिया जाएगा और बारी बारी करके चुनाव होने हैं। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। और आज जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं अनिल खाची, वो पूरा शेड्यूल जारी करेंगे और उसमें प्रदेश की तमाम पंचायतें, हालांकि कुछ मामला अभी हाईकोर्ट में है जिसमें कुछ नई पंचायतें बनी थी, उनके रोस्टर से जुड़ा हुआ, कुछ और के
रोस्टर बदलाव हुए थे वो मामला ही हाईकोर्ट में पेंडिंग है। 11 मई उसके लिए जो है तक के लिए वो सुनवाई टली हुई है। लेकिन इस बीच देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो जहां पर अभी थोड़ा विवाद चल रहा है, क्या उसके भी चुनाव कार्यक्रम घोषित होते हैं या फिर उसके अलावा जो पंचायतें जहां पर किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं है केवल वहीं के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए प्रदीप।